एक ऐसा बालक जिसने बचपन में ही संसार से एक सवाल पूछ लिया था, आखिर सत्य क्या है। परंपरा के अनुसार आदि शंकराचार्य ने बहुत कम उम्र में ही वेदों और उपनिषदों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी यात्रा उन्हें गुरु गोविंद पाद तक ले गई, जहां ज्ञान की यह यात्रा और भी गहरी हो गई। उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा की और ज्ञान की परंपरा को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओम नमः शिवाय। तत्वम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मंदिर जाकर घंटों पूजा करके व्रत रखकर भी अंदर से वो सुकून नहीं मिला जिसकी तलाश थी? ऐसा लगता है जैसे कुछ मिस हो रहा है, पर पता नहीं क्या। आज से करीब 1200 साल पहले सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले एक इंसान ने इसी सवाल का जवाब दे दिया था। नाम था आदि शंकराचार्य। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने जो समझ लिया वो बड़े बड़े लोग सालों तपस्या करके भी नहीं समझ पाते। उन्होंने कहा, भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही तुम्हारे अंदर बैठा है। आज इस वीडियो में हम उनके 4 बड़े विचार डिटेल में समझेंगे। पहले जानते हैं आदि शंकराचार्य कौन थे। आदि शंकराचार्य केरल के एक छोटे से गांव कालड़ी में पैदा हुए। कहते हैं बचपन से ही वे इतने तेज थे कि कम उम्र में ही वेद पुराण याद कर लिए थे। जब बाकी बच्चे खेल में बिजी होते हैं, वो जिंदगी के बड़े सवालों में उलझे रहते थे। मैं कौन हूँ, इस दुनिया का मतलब क्या है, भगवान कहाँ है। बड़े होकर भी उन्होंने घर छोड़ दिया और पूरे भारत में पैदल घूमे, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। उस जमाने में जब ना गाड़ी थी ना कोई आसान रास्ता, फिर भी उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल तय किए, सिर्फ लोगों तक एक सिंपल सी बात पहुंचाने के लिए। उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठ बनाए। उत्तर में जोशीमठ, पश्चिम में द्वारका, पूरब में पुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी, ताकि उनकी सीख हर जगह पहुंचे और आगे भी चलती रहे। उनकी सबसे बड़ी सीख का नाम था अद्वैत वेदांत, यानी ये विचार कि भगवान और तुम 2 अलग चीजें नहीं हो, एक ही सच्चाई के 2 नाम हो। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं। तुम और भगवान अलग नहीं हो। ये शंकराचार्य का सबसे बड़ा मैसेज था। उन्होंने कहा, इस दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वो हर पल बदल रहा है। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है। जो चीज आज है कल वैसी ही नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है वो चेतना, वो होश जो हर पल तुम्हारे अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से तुम देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सोच पा रहे हो। शंकराचार्य कहते हैं यही चेतना, यही होश असल में भगवान है, और ये तुम्हारे अंदर से कभी अलग हुआ ही नहीं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लो। समंदर की एक लहर उठती है, कुछ देर रहती है, फिर वापस समंदर में मिल जाती है। क्या हम कह सकते हैं कि लहर समंदर से अलग चीज थी? नहीं, लहर हमेशा समंदर की ही थी, बस एक शक्ल में दिखी। शंकराचार्य कहते हैं तुम भी ऐसी ही हो। तुम्हारी आत्मा वो बड़ी चेतना यानी भगवान से कभी अलग नहीं थी, बस एक शरीर की शक्ल में दिख रही है। तो अगली बार जब तुम भगवान को ढूंढने मंदिर जाओ, याद रखना तुम कुछ ढूंढने नहीं जा रहे, तुम बस उस चीज को महसूस करने जा रहे हो जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। अब पॉइंट नंबर 2, फिर हमें ये एहसास क्यों नहीं होता? अगर हम खुद भगवान का हिस्सा है तो हमें रोज इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतना डर क्यों महसूस होता है? हमें ये शांति क्यों महसूस नहीं होती? शंकराचार्य का जवाब है माया की वजह से। माया मतलब वो भ्रम, वो गलतफहमी जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मैं सिर्फ ये शरीर हूँ, मेरी वैल्यू मेरी सैलरी से है, मेरी इज्जत लोगों की राय से तय होती है। हम अपनी असली पहचान भूलकर बाहरी चीजों में अपनी पहचान ढूंढने लगते हैं, नौकरी में, पैसों में, रिश्तों में, सोशल मीडिया के लाइक्स में। एक आसान उदाहरण लो। शाम के अंधेरे में जमीन पर पड़ी एक रस्सी दिखे तो कई बार हम उसे साफ समझ बैठते हैं,
दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आ जाता है, डर लगने लगता है। लेकिन जैसी ही लाइट जलाई जाए पता चलता है अरे ये तो सिर्फ रस्सी थी, सांप था ही नहीं। लेकिन जब तक लाइट नहीं जली थी वो डर पूरी तरह असली लग रहा था। शंकराचार्य कहते हैं हमारी पूरी जिंदगी भी ऐसी ही एक भ्रम में गुजर जाती है। हमारा गुस्सा, हमारी जलन, हमारी बेचैनी, ये सब उस अंधेरे की वजह से है जहां हम अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। और जो लाइट इस अंधेरे को मिटाती है उसका नाम है आत्मज्ञान, यानी खुद को सही तरीके से जानना। अब तीसरा पॉइंट, भगवान तक पहुंचने के 3 रास्ते। अब सबसे काम की बात, भगवान तक पहुंचे कैसे? शंकराचार्य ने 3 रास्ते बताए। खास बात यह है कि ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि साथ साथ चल सकते हैं। पहला रास्ता, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, चाहे ऑफिस का काम हो, घर का काम हो या पढ़ाई। जब तुम उसे पूरे दिल से, बिना किसी शॉर्टकट के और बिना ये सोचे करते हो कि इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, तो वो काम खुद एक तरह की पूजा बन जाता है। शंकराचार्य कहते हैं तुम्हें अलग से पूजा करने भी नहीं जाना पड़ेगा अगर तुम अपना हर काम ऐसे समर्पण से करो। दूसरा रास्ता, भगवान से सच्चा प्रेम करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कृष्ण, शिव, देवी, राम या कोई भी रूप जो तुम्हारे दिल के करीब हो। ये जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़े रीति रिवाज करो, बस दिल से प्रेम और भरोसा रखो। ये प्रेम धीरे धीरे मन का गुस्सा, जलन और डर कम करता है और मन को शांत करता है। तीसरा और सबसे गहरा रास्ता, खुद से सवाल पूछना, मैं कौन हूँ? शंकराचार्य इसे सबसे पावरफुल रास्ता मानते थे। वो कहते थे जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, बाकी सारी पूजा पाठ अधूरी रहेगी। ये सवाल कोई एक बार पूछकर जवाब मिलने वाला सवाल नहीं है। इसे बार बार शांति से अपने आप से पूछना पड़ता है जब तक भीतर से गहरी समझ ना आए। उन्होंने अपनी एक बहुत मशहूर रचना में यही सिखाया है कि सिर्फ किताबें पढ़ने या बहस करने से भगवान नहीं मिलता। असली समझ अनुभव से आती है, ना कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से। अब पॉइंट 4, रोज की जिंदगी में कैसे अपनाएं। अब बात करते हैं कि इन सारी बातों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। शंकराचार्य के विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वे चाहते थे कि लोग इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में लाए। इसके लिए 3 आसान चीजें कर सकते हो। पहली, रोज सुबह कुछ मिनट चुपचाप बैठो, फोन को साइड में रखो, बिना कुछ सोचे बस अपनी सांस पर ध्यान दो। शुरुआत में मन भटकेगा, ये नॉर्मल है। धीरे धीरे मन शांत होना शुरू होगा। यही आत्मनिरीक्षण यानी खुद को समझने की शुरुआत है। दूसरी, दिन में एक बार खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ अपनी बॉडी और अपने विचार हूँ या इससे कुछ ज्यादा हूँ? ये सवाल भारी लग सकता है, पर बस इसे दिमाग में रखो, जवाब जबरदस्ती में मत ढूंढो। धीरे धीरे ये सवाल तुम्हारी सोचने की दिशा बदलने लगेगा। तीसरी, हर काम पूरे दिल से करो, बिना रिजल्ट की चिंता किए, चाहे वो कोई बड़ा काम हो या छोटा। जब तुम काम में पूरी तरह डूब जाते हो तो मन की बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। शंकराचार्य कहते थे मोक्ष यानी असली आजादी कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो अभी इसी पल अपने अंदर की समझ बढ़ाने से मिल सकती है। तो दोस्तों, भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता मंदिरों की भीड़ में नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने में है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम कभी भगवान से अलग थे ही नहीं, उस दिन ये सारी खोज खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ शंकराचार्य के किस विचार ने आपको सबसे ज्यादा टच किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।